अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए जनाब, आज की जो पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो सुनने के बाद और देखने के बाद अगर आप पाकिस्तानी हैं तो इंतहाई खुश होंगे आप, और थोड़े सेंटिमेंटल हो जाएंगे आप, थोड़े दुखी भी होंगे। और अगर आप मुल्क दुश्मन हैं तो फिर यकीनन आपको ऐसी मिर्ची लगने वाली है कि आप हैरान परेशान रह जाएंगे। खबर यह है कि जब से हसीना वाजिद भागी हैं जनाब बांग्लादेश से, उस वक्त से पूरा बांग्लादेश जो है पूरी तरह से टिल्ट हो गया पाकिस्तान की तरफ। वो भारत जो कल तक दम भर रहा था बांग्लादेश के दोस्त होने का, वही बांग्लादेश जो है वो आज भारत का दुश्मन हो गया है और पाकिस्तान का दोस्त हो गया है। स्क्रीन के ऊपर आपको ये हजरात नजर आ रहे हैं और ये उनकी फौज के हजरात हैं जो कि जनरल आसिम मुनीर से मिले हैं, जिनको वो शील्ड दे रहे हैं। अब ये मामला कुछ इस तरह से है कि सोशल मीडिया पर जब से ये तस्वीर आई है, हर तरफ जो है वो ये खबर फैली हुई है और हर तरफ जो है वो एक मिर्ची सी लगी हुई है। बांग्लादेशी मुसल्ला अफवाज के जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं, उन्होंने बेसिकली उनकी जो अस्करी क़यादत है, उन्होंने पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उससे की हैं जी मुलाकातें, और दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई है। यानी अब असलहा और ट्रेनिंग हमारी फौज देगी बांग्लादेश को। तो अब सोचिए कि कोई छोटी खबर तो है नहीं। बांग्लादेश के मुसल्ला अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल PSO कमरुल हसन। उन्होंने अपने वफ्द के हमरा आर्मी चीफ से मुलाकात की है और बांग्लादेश के मुसल्ला अफवाज के PSO ने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद खत्ते में उभरती सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया है। और इस चीज़ के बाद भारत के अंदर एक आग लगी हुई है। उनकी एक बड़ी लंबी सरहद जो है वो बांग्लादेश के साथ मिलती है। अब आने वाले वक्तों में वो बांग्लादेश को भी एक दहशतगर्द रियासत करार देने वाले हैं। दूसरी तरफ जो हसीना वाजिद हैं वो मतलूब हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश भारत से ये कहता है कि हम आपसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आप हसीना वाजिद हमारे हवाले नहीं करते। और भारत की इस वक्त क्या हालत हो रही है वो सब कुछ आपके सामने है। यानी कि आप ये देखें कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर हमें ईरान से खतरा, बलूचिस्तान वाली साइड से खतरा, भारत की लंबी सरहद से खतरा, लेकिन ऐसे में और अफगानिस्तान से भी खतरा। लेकिन मज़ेदार बात यह कि इसे कहते हैं कि कुदरत किस तरह से चीज़ों को पलट देती है, वो सब आपके सामने है। एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत बड़ा स्कैंडल एक खैबर पख्तूनख्वा से पकड़ा गया है और वो स्कैंडल पकड़े जाने के बाद उस पर जो बड़ी पाबंदी आयद हुई है आपके सामने रख देती हूँ जनाब। खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम जो है उसमें संगीन किस्म की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। WFP ने सूबे में ऑडिट की दरख्वास्त जो है वो कर दी है। प्रोग्राम का जो इंतज़ाम है KPK हुकूमत से लेकर NGOs के हवाले करने का भी फैसला किया गया है। प्रोजेक्ट में काम करने वाले अमले की तनख्वाहों में बेज़ाब्तगी की निशानदही हुई है। बेज़ाब्तगियाँ तकरीबन 79 करोड़ 99 लाख रुपीस बनती हैं, यानी कि तकरीबन 80 करोड़ पे। आप अंदाज़ा करें, खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में ये माली बेज़ाब्तगियाँ पकड़ी गई हैं। प्रोग्राम का इंतज़ाम जो है वो KP हुकूमत से लेकर NGOs के हवाले करने का फैसला किया गया है। KPK की हुकूमत ये जो सारे घपले कर रही थी, ये जो पकड़ा गया है, ये जो कहा नहीं जा रहा कि इमरान खान की जो वकला हैं पिछले 1 साल में उन्होंने अरबों रुपीस की फीस ली है, वो फीसेस अदा करने के लिए जो घोटाले करने पड़ रहे हैं इनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और किस किस तरह और किस किस महकमे से ये लोग पैसा निकाल के खा रहे हैं, वो मैंने आपके सामने रख दिया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि वो PTI जो ये कह रही है नाउज़ुबिल्लाह के ट्रंप के आने के बाद तो हमारे लिए वो नाउज़ुबिल्लाह खुदा की हैसियत रखता है। सलमान अहमद का जो मैंने लाइव आपको सुनवाया था पिछले व्लॉग में, वो आप लोगों ने सुन लिया कि ये जो PTI के अफराद हैं किस तरह से ट्रंप को दुआएं दे रहे हैं और इस इंतज़ार में बैठे हैं कि ट्रंप आएगा और इमरान खान को छुड़ा कर ले जाएगा। अब उसी ट्रंप के नामजद वजीर दिफा जो हैं उनको सख्त इल्ज़ामात का सामना है और उनको नाअहल और शराब नोशी की लत में मुब्तला करार दे दिया गया है। और यही हाल ट्रंप का है। ट्रंप के ऊपर अमेरिका की तारीख में पहला ऐसा सदर आएगा जिसके ऊपर जानी होने का, जिसके ऊपर जो है करप्ट होने के इल्ज़ामात और उसके ऊपर फर्दे जुर्म आयद हो चुकी हुई है, और उसके बावजूद जो है वो सदर बनेगा अमेरिका का। वाशिंगटन में नौ मुंतखब जो है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके नामजद वजीर दिफा को सेनेट में तौसीक के लिए पेशी पर डेमोक्रेट्स की तरफ से सख्त इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा है और उनको बाकायदा तौर पर नाअहल और नामौजू करार दे दिया गया है। तो ये कोई छोटी खबर नहीं है।
एक और बड़ी अहम बात सुने कि 4 घंटे तक इस नाअहल शख्स के ऊपर समाअत जो है वो जारी रही। और आपको पता है कि इसके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं? इसके ऊपर इल्ज़ामात ये हैं कि ये मुसलमानों से शदीद नफरत करता है। और ये वज़ीर दिफा किसका है? ट्रंप का। और मुसलमानों को कत्ल करने से मुतल्लिक इसने बयान भी दिया था, और खातून पे जिनसी हमला भी इसने किया था, और फिर रकम देकर अदालत के बाहर इसने उस खातून से समझौता कर लिया था। फौज में खवातीन के किरदार की मुखालफत करने पर भी इसके ऊपर तुंदो तेज सवालात की बौछार हुई थी। सेनेट में नामजद वजीर दिफा जो है वो शराब नोशी की लत में शदीद तरीन मुब्तला है, और इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं वो लग रहे हैं। ख़ास तौर पर ये मुसलमानों का दुश्मन है, और इसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? पीटीआई वाले। एक और ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इंतहाई शर्मनाक खबर है कि एक ट्रैफिक वार्डन है जनाब, ट्रैफिक अहलकार है, और वो बदतमीज़ी कर रहा है। ये जो आजकल सर्दियाँ हैं, आपको पता पाकिस्तान में जगह जगह ठेले वाले खड़े होते हैं, चने भून रहे होते हैं, मकई भून रहे होते हैं, और उसके साथ जो है वो जाता है, फिर वो वीडियो बनवाता है, फिर वो बदतमीज़ी करता है। तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। अच्छा जी, एक और बड़ी अहम खबर जो इस वक्त आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको पता है कि अभी हाल ही में पीआईए के परवाज़ों को इजाज़त मिली है कि वो इंटरनेशनली फ्लाई कर सकते हैं। आपको पता है पिछले 2 साल से पीआईए के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, और वो पाबंदी लगी थी पीटीआई के एक वज़ीर के बयान की वजह से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी ये हमारे पीआईए के पायलट्स हैं ये प्रोफेशनल नहीं है, इनके पास डिग्रीज नहीं है, ये ऐसे ही जहाज उड़ा के ले जाते हैं। तो इंटरनेशनली इनके ऊपर पाबंदी लग गई थी। अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था, और अब मौजूदा गवर्नमेंट की एफर्ट्स की वजह से दोबारा से पीआईए को पेरिस की परवाज़ों के लिए इजाज़त मिली। लेकिन अब खबर जनाब ये है कि जिसने इसके पोस्टर्स बनाए हैं उसने अल्लाह माफ़ करे 9/11 वाले पोस्टर्स जो है वो बना दिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिसने ये पोस्टर्स बनाए हैं उसने मौजूदा गवर्नमेंट से एक बड़ी दुश्मनी ली है। दुश्मनी उन्होंने ये ली है कि बिल्कुल जैसे ट्विन टावर्स थे ना, उसी तरह उन्होंने पेरिस की अलामत जो वहाँ का एक मीनार सा है वो लगा के, तो जिस तरह से जहाज हिट किए थे ट्विन टावर्स को, बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने जहाज के ऊपर लिख दिया जी पीआईए। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कौमी एयरलाइन पीआईए की पेरिस की परवाज़ों के आगाज़ का जो इश्तिहार है, जो ये इश्तिहार जिसने डिज़ाइन किया है, उसके ऊपर तहकीकात का हुक्म दे दिया है, क्योंकि उसने वो बीच में रेड कलर भी एक बनाया, अल्लाह माफ़ करे, खून वाला। अब ये बात जो है नायब सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार जो है उन्होंने सेनेट इजलास में बताई। सेनेट के इजलास में कौमी एयरलाइन की निजकारी के तनाजुर में तवज्जो दिलाओ नोटिस पे गुफ्तगू करते हुए सीनियर और वज़ीर जो हैं सेनेटर शरी रहमान, उनका कहना था कि बताया जाए कि कौमी एयरलाइन की निजकारी का मंसूबा ख़त्म कर दिया गया है या आगे जा रहा है। कौमी एयरलाइन के इस वक्त 34 में से 19 जहाज़ हवा में हैं, बाकी सब ग्राउंड पे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी एयरलाइन की पेरिस वापसी के इश्तिहार से जग हसाई हुई है हमारी, और कौन सी इश्तिहारी एजेंसी है जिसने ये इश्तिहार जो है वो डाला है। साथ ही इसहाक ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीआईए की पेरिस की परवाज़ों के आगाज़ के इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, और एफिल टावर जो है उसके करीब कौमी एयरलाइन के जहाज़ के साथ वी आर कमिंग का गलत तासुर जो है वो दिया गया है। वी आर कमिंग ऊपर लिख दिया जनाब के, और आगे खून बना दिया, अल्लाह माफ़ करे, कि मतलब ये कि आप एयरलाइन की तशहीर कर रहे हो या कि आप उसका मजाक बनवा रहे हो। इसहाक ने कहा कि कौमी एयरलाइन के 22 जहाज़ जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, 11 अंडर रिपेयर हैं, और इनकी जल्द ही निजकारी होगी, और बेहतर है कि पाकिस्तान कारपोरेट सेक्टर जो है वो इसको ले ले, और निजकारी पर तेजी से काम हो रहा है। तो जनाब ये था आज का वीडियो। भारिया जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते और समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथी तज़किये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।